हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मिस्टिक टैरो रीडर आपके सामने नई रीडिंग के साथ प्रस्तुत हूँ। डू दे रियली मिस यू? क्या आपको याद करते हैं आपके पार्टनर? तो जल्दी से देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजनेट करे, हो सकता है आपसे ना करे। अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7982613196। ओके, चलिए देखते हैं। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए थे, तो देखते हैं। चलिए। हम्म हम्म ओके, द डेविल एनर्जी। तो देयर आर लॉट्स ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल एंड द बॉटम ऑफ द डेक, डेथ कार्ड। देख पा रही हूँ बहुत लोग रिलेशनशिप में थे जिनका ब्रेकअप हो गया है इस पर्सन के साथ, राइट? किसी तरीके का हार्ट ब्रेक देख पा रही हूँ यहाँ पे। कोई एक इंसान बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ है, विश्वास में धोखा मिला है। आपने उस इंसान के ऊपर बहुत विश्वास किया था, आँख बंद करके विश्वास किया था, लेकिन ये इंसान आपके दिल को जख्मी करके चले गए। देख पा रहे हैं आप? इस इंसान का आपके अलावा भी कोई अनदर अफेयर हो सकता है। डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ ये इंसान दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ये इसी के चलते इन्होंने आपको चीट भी किया। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता था कि शायद आपसे बेटर ऑप्शन ये रखते हैं, इनको आसानी से इजीली कोई भी मिल जाएगी। अट्रैक्टिव है बहुत ज़्यादा, इनकी पर्सनालिटी मैनिपुलेटिव है। ये इंसान को मैनिपुलेट बहुत जल्दी कर लेते हैं। मैनिपुलेट एनर्जी होने की वजह से आप भी इनके जो भी इन्होंने अपनी चाल चली या फिर आपको प्रपोज करना चाहा, जबकि ये सीरियस नहीं थे। चाल चलना इट्स नॉट मीन दैट कि आपके लिए प्लान बनाया, आपसे बदला। नो, ही वॉज नॉट सीरियस एक्चुअली when he proposed you or you proposed him na, so he was not serious. He was just, वो होता है ना जो कि जब तक चल रहा है जब तक चलाते हैं, वैसे वाला रिलेशन देख पा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, रातों को इनको नींद नहीं आती। आपके बीच में किसी तरीके की फाइट हुई है दोनों की। हो सकता है इनका जो आपसे छुपाने का जो भी इनका थर्ड पार्टी रिलेशन है आपके सामने आ गया, वो आपको पता चल गया और आप दोनों की फाइट हुई है। तो ये अब इसमें लगे हैं कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, मैं इस चीज़ को या इस ब्लेम को अपने ऊपर से कैसे मिटाऊं। इनको रातों को नींद भी नहीं आती। बहुत वो होता है ना कि एकदम दिल को, मतलब मेरे पास शब्द भी नहीं है कि दिल को इतनी आहत पहुंचाना कि जिसकी कोई हद नहीं होती, वो हर्ट किया है इन्होंने आपको। और अब इनको डर है कि कहीं आप इनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले ले। मे बी आपने बोला हो कि अगर तुमने कुछ डिसीज़न नहीं लिया तो मैं तुम्हारे फैमिली को बताऊंगी या तुम्हारे आसपास बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ झूठा प्यार का नाटक किया। ठीक है, मुझे प्रपोज किया लेकिन तुम दूसरी थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व थे। तो ये डरे हुए हैं काफ़ी। ये इनको रातों को नींद नहीं आती और ये किसी भी तरीके से सोच रहे हैं कि मैं दोबारा से उसे वही जो इनका मैनिपुलेटिव बिहेवियर रहा है उसमें फंसा लूँ। लेकिन आप इस पर विश्वास नहीं करना चाहते। अब आपकी तरफ से ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है एकदम, क्योंकि आपको इन पे विश्वास करना दोबारा, मतलब आप दोबारा हर्ट हो सकते हो, आपको ये लगता है। डेफिनेटली इस पर्सन के पास आपके अलावा भी ऑप्शन है। ये रिलेशनशिप में रह चुका है आपके होते हुए। ये रिलेशनशिप में किसी और के साथ भी था, किसी और से भी बातें की हैं, आपको पता लग गया है। और अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, स्लीपलेस नाइट है
और बहुत कुछ सोच रहा है, द डेविल एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हैं, क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा रियलाइज़ हुआ है जो ये इंडिकेट करता है कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए है कहीं ना कहीं, जो आपकी तरफ इनको खींच रहा है। ये नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से जाएं, क्योंकि जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में एंटर हुए थे तो इन्हें लगता था कि ठीक है, टाइम पास हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। लेकिन जब इस पर्सन ने रियलाइज़ किया धीरे धीरे, तो इनको जो आपको इन्होंने ऑप्शन बनाया था और जिसके साथ ये रियलिटी में थे, अब वो उन्हें कहीं ना कहीं ऑप्शन और आप उनके होता है ना एक गोल, जैसी लड़की चाहिए, जैसा लड़का चाहिए, वैसी कुछ हद तक आपको देख पा रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के आपकी तरफ, इसलिए आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। चीज़ों को ना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, राइट। डेफिनेटली कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। आपने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है, मे बी बात नहीं हो पा रही है। ये दोनों तरफ से डरे भी हुए हैं, ये आपको खोना भी नहीं चाहते। इनकी जो चीटिंग है, इनकी जो चुप्पी है, इनकी जो आप उनसे क्वेश्चन करते थे, अब वो पकड़ी गई है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंस है। सो दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट योर रीडिंग। Yeah, this person, I am not saying that this person really miss you, but this person disturbed because of these reasons कि ये क्या हो गया, what happened in his life, like things were going on very good as he planned, लेकिन अब जिस तरीके से चीज़ें सामने आई है उसके बाद ये पर्सन बहुत टेंस हो गए हैं और नहीं संभाल पा रहे हैं आपको, और जो इनकी थर्ड पार्टी है एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में रीबर्थ या एंड दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो आई होप दिस रीडिंग रेजनेट विद यू। अगर आपसे रेजनेट हुई प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाय।